प्रिय छात्रों, आज आपका एमपी सुपर 100 जी और नीट का पेपर हो गया है। टाइम तो काफ़ी हो चुका है, 8:25 हो चुके हैं। तो क्या है, छात्र ने अभी हमको ये पेपर भेजा है और एकदम ये साफ बना करके भेजा, तो हम आपको सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। आप मिलान कर लें कि आपके कितने आंसर करेक्ट हो गए हैं। और प्रिय छात्रों, जिन छात्रों ने मेंबरशिप ली थी उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है, पूरे क्वेश्चन फंसे हैं। तो आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा गया होगा। चलो पेपर के बाद में बात करते हैं, पहले हम आपको सॉल्यूशन देते हैं। तो आप अपना मिलान कर लें और जिस किसी प्रश्न में डाउट हो कि सर इसका आंसर ए है, सर आप गलत बता रहे हैं, तो कमेंट जरूर करें। आप मन में कोई संशय मत छोड़ें आप, क्योंकि आपको जीवन में बहुत कुछ करना है। यह तो एक छोटी सी परीक्षा है, ये बानगी भर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे साथ हैं तो आप हमेशा हर परीक्षा में टॉप करेंगे। पहला प्रश्न पूछा था कि शुक्राणु निर्माण के लिए स्क्रोटम का कितना तापक्रम आवश्यक है, मतलब तापमान आवश्यक है। तो शारीरिक तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होना चाहिए। तो जो आपके स्क्रोटम होते हैं, माने जो वृषण कोश होता है आपका मेरे बच्चों, शरीर से बाहर होता है, उसमें वृषण रहते हैं, वो शुक्राणु बनाते हैं। और उनको बनाने के लिए, शुक्राणु को बनाने के लिए 2 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर जो आपका बी करेक्ट है। आशा करते हैं आपने बी लगाया होगा। फेफड़ों का अध्यावरण पिल्यूरा कहलाता है। जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, उनका जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है? पिल्यूरा कहलाता है। ओजोन परत के संबंध में गलत कथन की पहचान करना था आपको, तो गलत कथन की पहचान करना था। तो पहला प्रश्न क्या है? क्षोभ मंडल में। अरे भाई साहब, ओजोन परत क्या क्षोभ मंडल में होती है? यही आंसर आ गया है, आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है तो पढ़ लो एक बार, क्या दिक्कत है उसमें। वायुमंडल में आणविक ऑक्सीजन पर यूवी किरणों की क्रिया से ओजोन बनती है। करेक्ट बात है, ओजोन बनती है, ये तो हमें पता है। ओजोन का उत्पादन और क्षरण हमेशा संतुलन में रहता है, ये भी सही बात है। ओजोन बहुत हानिकारक भी होती है, अगर पूरे में ओजोन बन जाती तो क्या होता, ऑक्सीजन कहाँ से आती है। और ओजोन परत जो है समताप मंडल में होती है, तो ये बात भी सही है। माने आपकी बी बात, सी बात और डी बात सही है, लेकिन जो ए बात है वो पूर्णतः असत्य है, गलत है। एबीज और स्तनधारी में मौजूद कपाल तंत्रिकाओं की संख्या क्या है? भाई साहब, एबीज में भी 12 होती हैं, अपन में भी 12 होती हैं, इसलिए आपका आंसर जो करेक्ट निकलेगा 12। कौन सा संक्रमित व्यक्ति संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है? अरे भाई साहब, सही बात है। आपके मम्मी पापा रुकते हैं, किसी को छींकें आ रही हूं, उसके बगल में नहीं बैठना है आपको, क्योंकि वो संक्रमित व्यक्ति है, आपको भी जुकाम कर देगा। कोरोना का वायरस होता है जुकाम वाला। नीचे दिए कॉलम में आपको ये जोड़ियां मिलान करनी थी। तो तरीका क्या है? सबसे पहले जो आपको आता है वो उसका मिलान करना है। देखिए, एड्रीनल ग्रंथि बच्चों वृक्क में होती है, माने किडनी में होती है, सबको पता है। गैस्ट्रिक माने गैस की शिकायत कहाँ होती है? पेट में होती है गैस की शिकायत, तो आमाशय हो गया। अब सी का एस से मिलान और डी का क्यू से देख लो एक बार। डी का क्यू और सी का एस। अभी बात नहीं बनी, और चलते हैं। अब जो अग्नाशय है मेरे बच्चों, ए ड्यूडिनम से संबंध है, लिवर कोहन की दरारें आंत से संबंध है, तो आपको मिल ही जाएगा आपका आंसर। ए का अपन को आर से मिलाना है, तो माने आपका जो है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट उत्तर है। आशा करते हैं आपने बी ही लगाया होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है आपका राइबोसोम। मेरे बच्चों, राइबोसोम कण के आकार के होते हैं और जब ये ईआर पे पहुंच जाते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। और एक खुरदरी, अब जो ईआर है एक खुरदरी हो गई। खुरदरी ईआर क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है, क्योंकि भाई साहब चाहे तुम हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, प्रोटीन की आवश्यकता सबको होती है, तो प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम होता है। कौन सा सेट जीवाणु जनित रोगों का है? इसका आंसर सबने सही किया होगा। हृदय का पेस मेकर कहलाता है। मेकर माने बनाने वाला, जब शुरुआत करते हैं, चलाते हैं, तभी कोई बनती है, तभी शान होती है अपन लोगों की। तो साइनो एट्रियल नोड माने साइनो आरिकुलर नोड, एस ए नोड जो है हृदय का पेसमेकर कहलाता है। कौन सा कोशिका अंगक प्रोटीन के निर्माण से संबंधित है? अभी बात कर रहे थे। खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका माने ईआर। 4 कक्षीय हृदय किस जंतु के समूह में होता है? अरे कितना सरल प्रश्न आया भाई साहब। मगरमच्छ है, पक्षी है, स्तनधारी है, सब में 4 कक्षीय हृदय होती हैं। आपको पता होना चाहिए सरीसृप में भी
जो सरीसृप होते हैं, मगरमच्छ भी सरीसृप है, लेकिन हमने आपको बताया था कि सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है, लेकिन मगरमच्छ को छोड़कर मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है। हृदय का प्रकुंचन माने हृदय का सिकुड़ना। जब हृदय सिकुड़ता है, फिर हृदय शिथिल होता है माने ढीला होता है, तो क्या होता है? जब प्रकुंचन माने सिकुड़ता है, जब सिकुड़ता है तो हृदय से रक्त पिचकारी से बाहर निकलता है। जब हृदय द्वारा रक्त बाहर निकलता है तो वो धमनियों पर दबाव डालता है। इसलिए आपका आंसर जो है मेरे बच्चों क्या है? एक करेक्ट आंसर आपका है। ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न गैसों के योगदान को दर्शाने वाले चार्ट का संदर्भ में लें, PQRS को पहचानें, उनके बारे में गलत कथन का चयन करें। ठीक है, माने यहाँ आपको याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने वाली गैस है, माने ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है किसी पदार्थ के दहन से, किसी पदार्थ के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब देखो पहला ऑप्शन जो क्या लिखा है, जीवाश्म ईंधन के दहन से। अरे भाई साहब, तो पहला आंसर तो सही हो गया आपका। दूसरा क्या है, बायोमास के पूर्ण दहन। जब दहन शब्द आ गया तो CO2 बनेगी। CO2 है तो वो ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने वाली गैस है। सी देखते हैं, आर एक अप्राकृतिक गैसीय यौगिक हो सकती है जिसका उपयोग एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर में होता है। दो बच्चों, तो AC होती हैं, जो रेफ्रिजरेटर होती हैं, उसमें अमोनिया गैस होती है। पहले उनमें CFC भरी जाती थी। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये जो है नहीं है, लेकिन जो डी ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोजन युक्त ईंधन के दहन से। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन देखो। दूसरी बात देखो, यहाँ दहन लिखा है, बात खत्म। दहन होगा तो CO2 बनेगी, लेकिन आपका जो C ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। इसका CO2 गैस से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए यह ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है। समुद्र तल पर रहने वाला कोई व्यक्ति यदि पहाड़ों पर चला जाता है तो 15 दिन बाद क्या देखेगा? वो गोरा हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, चिकना चमेली हो जाएगा। पुराने ज़माने में क्या था, फिल्में होती थी तो बाहर जाते थे, नई नई शादियाँ होती थी तो बाहर जाते थे पहाड़ों पर, तो वास्तव में वो गोरी चिकनी होकर के आते थे, क्योंकि पहाड़ों पर क्या है, अपनी RBC की संख्या जो है बहुत हो जाती है, तो अपन चिकनी हो जाते हैं। घूमने जाना पहाड़ों पर 15 दिन के लिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शरीर से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होगी? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बच्चों जो उत्सर्जी पदार्थ है, ये मूत्र से बाहर निकलता है, और आप सभी को पता है मूत्र जो है मेरे बच्चों, मूत्र से अमोनिया बाहर निकलता है। AN क्या है? नाइट्रोजन ही तो है। किडनी जो है मूत्र का उत्सर्जन करती है। 76वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, माने बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, माने सबसे पहले कोई वस्तु जो छोटी आएगी, सबसे छोटा इस ऑप्शन में क्या है? बैक्टीरिया है, जो कि चौथे नंबर पे है। तो माने ऑप्शन में सबसे पहले देख लो चौथा नंबर कहाँ लिखा है, तो पहले ऑप्शन में देखो चौथा नंबर लिखा हुआ है। अब आगे सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए आवश्यकता नहीं है, यही उत्तर मिलेगा अपन को, तो फालतू की मेहनत क्यों करना। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में गलत कथन। तो देखिए CO गैस है, बहुत जहरीली है, एक गलत पूछा है आपसे। देखो ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड में हीमोग्लोबिन से 250 गुना ये जल्दी जुड़ जाती है, ये तो करेक्ट हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड देखो समझ पड़े, C ऑप्शन भी देख लो। सर्दियों में ये विषाक्तता उत्पन्न करती है। आप लोग क्या करते हो, सर्दियों में खिड़की दरवाजे बंद करके लकड़ियां जला लेते हो, लकड़ियां जल रही होती हैं और ऑक्सीजन की कमी भई, तो मेरे बच्चों CO2 ना बन गए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब ऑक्सीजन की कमी हो गई मेरे बच्चे तो CO बनेगी, और CO इतनी जहरीली है कि आदमी कहीं मरे मिलते हैं। तुरंत ही नाक में जाती है और तुरंत ही बेहोश कर देती है। यदि मोटरसाइकिल में साइलेंसर में से यदि CO गैस निकलती तो पीछे आने वाले व्यक्ति सब मर जाते। ऐसा होता तो, अरे होता ही नहीं है, तो ये आपका गलत उत्तर है। अब इसको D ऑप्शन पर भी देख लेते हैं अपन। फेफड़ों में कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, तो ये बात भी सत्य है, यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वो बनाती है। यदि किसी
बच्चे का रक्त समूह IAIO है, ऐसा है। तो इसका आंसर जो मेरे बच्चों ये बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है और हमारे हिसाब से बी ऑप्शन है आपका। कमेंट में और बता देंगे, पहले इतना ही देख लो। एक तस्वीर है बंदर की है, उल्टा लटक करके केला खा रहा है। तो क्या खाना केला उसके पेट में पहुंच पाएगा? तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखो नहीं, अरे भाई साहब पहुंच जाएगा। हाँ कहाँ लगा? हाँ लिखा है दूसरे ऑप्शन में, इसको पढ़ते हैं अपना। हाँ पहुंच जाएगा भोजन, क्योंकि भोजन नली की मांसपेशियां खाने को पेट की ओर ले जाने में मदद करती हैं। एक बताओ, ये तो बंदर है, आप भी बंदर जैसे काम करते हो। अब प्रश्न है, दीप्ति ने एक सूक्ष्मदर्शी में देखी गई कोशिका का निम्नांकित चित्र बनाया। अब देखिए हमें साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे संभावना दिख रही है क्लोरोप्लास्ट लिखा है शायद। यदि ये क्लोरोप्लास्ट लिखा है तो फिर आपका आंसर जो है ये डी होना चाहिए, गाजर के टुकड़े की कोशिका, क्योंकि पेड़ पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है। अब चूंकि मुझे सही नहीं दिख रहा है तो मैं इसका आंसर कन्फर्म कैसे कर दूं। 81वां प्रश्न है, कंकाल का कार्य क्या नहीं होता? माने कंकाल माने हड्डियों, हड्डियों का कार्य क्या नहीं होता? अच्छा, कार्य होता क्या है? तो खनिजों का भंडारण करती हैं, अंगों की रक्षा करती हैं। जो फेफड़े हैं, आपकी पसलियां हैं, 24 पसलियां हैं, उनके अंदर आपके फेफड़े हैं, हृदय हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। सी ऑप्शन है, अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन। तो अस्थि मज्जा में बोन मैरो, तो बोन मैरो में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है। बच्चों पता है किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है, उसके अंदर ब्लड नहीं बन पाता है, तो बोन मैरो दान किया जाता है। चौथा है अविषाक्तीकरण, माने डिटॉक्सिफिकेशन, माने जहरीले पदार्थ को बाहर निकालना। बच्चों जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने का काम जो है लिवर करता है, यकृत करता है, ये नहीं करता है, माने आपकी जो हड्डियां नहीं करती हैं ऐसा काम। बिलीरुबिन तथा बिलीवर्णन वर्णक किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके पित्तरस में। पीलिया हो जाता है भाई सब बिलीरुबिन से। बीटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में कितने जगत में से यूकैरियोटिक जगत को रखा गया है? तो 5 जगत में से 4। और जो आपका 84वां प्रश्न है मेरे बच्चों, इसको भी हमने आपको कई बार बताया है, इसका आंसर जो है आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर निकलता है। यदि आपको एक बार चेचक हो जाए तो आपको चेचक रोग पुनः होने की संभावना कम हो जाती है। क्यों? जब चेचक के रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं से इसकी प्रतिक्रिया करता है और स्मरण कोशिकाएं बन जाती हैं। सही बात है, बात तो सही है। और डी ऑप्शन में क्या है? चेचक के बहुत सारे एंटीबॉडी शरीर में उपस्थित रहते हैं। भाई साहब अब इसका आंसर जो मुझे डी भी लग रहा है, ए भी लग रहा है, अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं कि डी है या आपका ए है। डी भी हो सकता है इसका आंसर भाई साहब। ऑस्मोसिस किस में सहायक है? कोशिकाओं में जल के वितरण में सहायक है, रक्षक कोशिका की आसुनता में सहायक है, तो सार से प्रतिरोधकता में सहायक है। इसलिए आपका आंसर क्या निकलेगा? उपरोक्त सभी। चावल के पानी में कुछ बूंदें आयोडीन की मिला दी, तो आयोडीन की मिला दी, आपने स्कूल में प्रैक्टिकल भी किया होगा। जब आयोडीन को आपने क्या है मेरे बच्चों चावल के पानी में मिला दिया तो रंग जो है आपका नीला काला हो जाता है, क्योंकि चावल में होता है स्टार्च। वेरी गुड, आपने सही किया होगा, इसका आंसर पता है हमें। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्रिकेट खिलाड़ियों को, तो जकड़न होती है पैरों में और वो थक जाते हैं। तो ये तो बहुत घुमा दिया उन्होंने, प्रश्न तो बहुत सरल था। माने आज जब आप दौड़ते हैं तो आपको थकान होती है, क्योंकि आपके अंदर लैक्टिक अम्ल बन जाता है मांसपेशियों में। लैक्टिक अम्ल बोलो, हमने बताया नहीं आपको, कई बार बताया हमने आपको ये तो लैक्टिक अम्ल वाला, तो कि आप जब लेट जाते हो क्योंकि लैक्टिक अम्ल बन जाता है। हमने आपको कई प्रकार से ट्रिक्स के माध्यम से भी बताया था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मिलकर के आपका ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है बनता है। दीपा ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि कई लोगों के गले में गांठें थी। उन्होंने इस गर्दन में सूजन की बीमारी को बताया। यह जानने को उत्सुक थी कि ऐसा क्या होगा। उसने कारण और बीमारी पर बहुत शोध किया। उसने पाया कि यह बीमारी अंतःस्रावी ग्रंथि की खराबी के कारण होती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि इस रोग के लिए जिम्मेदार है? आपको देखो इसमें टाइम लगा होगा बस पढ़ने में, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गले की बात हो रही भाई साहब, गले की बात हो रही थी, गले में सूजन आ गई थी। तो थायराइड ग्रंथि गले में होती है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, एड्रिनल ग्रंथि किडनी में होती है, अग्नाशय मेरे बच्चों हाथों में होती है, लेकिन थायराइड गले में होती है। बात खत्म। लोग किस बीमारी से पीड़ित हैं? लोग जो है मधुमेह
बीमारी से पीड़ित होती हैं, जिसको हम डायबिटीज के नाम से भी पुकारते हैं। डायबिटीज रोग का कारण क्या है? खाओ शक्कर, खाओ मीठा, खाओ जलेबी। तो भोजन में ज़्यादा शर्करा लोगे तो डायबिटीज हो जाएगी और फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे, इंसुलिन खाना पड़ेगा बच्चों। ना खाओ ज़्यादा शक्कर। मानव के उत्सर्जन तंत्र के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? उत्सर्जन तंत्र माने किडनी की बात हो रही, तो किडनी की बात हो रही माने वृक्क की बात हो रही, तो नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है, सही बात है। वृक्कस्रा, अरे भाई साहब गलत लिख दिया नहीं, वृक्कस्रा नहीं, यहाँ यकृतस्रा लिखना था। यही बात पकड़ में आ गई भाई साहब, यही बात पकड़ में आ गई। लेकिन और देख लो, आगे काम में आएगी। फिल्ट्रेशन माने छनने की क्रिया जो है बोमन कैप्सूल में होती है। और चौथा जो है आपका यकृतस्रा में यूरिया की मात्रा जो है अधिक होती है। तो माने पहला, तीसरा और चौथा आपका सही था, इसलिए आपका बी आंसर जो है करेक्ट है। एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन क्या में होता है? तो इसका आंसर आपको डेंड्राइट सही लगाना था। और भूख का केंद्र जो है मस्तिष्क में कहाँ पे होता है? तो ये आपका अग्र मस्तिष्क में होता है, माने हाइपोथैलेमस में होता है, माने अग्र मस्तिष्क में होता है। मेंडल भाई सब थे, मटर के पौधे पर प्रयोग कर रहे थे, तो F2PD में इन्होंने जो अनुपात देखा वो उनको अनुपात क्या मिला था? 1:1 मिला था। F2PD की बात हो रही 1:1, क्योंकि वो अप्रभावी हुआ है जाके। निम्नलिखित में कौन समूह में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? माने बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। अब देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन में कांच है, नष्ट नहीं होता है। दूसरे में प्लास्टिक है, नष्ट नहीं होता है। लेकिन छिलके हैं, केक है, नींबू है, इनको रख दो, सड़ करके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन चौथा ऑप्शन भी देख लो, उसमें इसलिए सही नहीं है। चौथा ऑप्शन उसमें एल्यूमिनियम दिया हुआ है मेरे बच्चे, जो कि नष्ट नहीं होता है, जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। जबकि सी ऑप्शन के अपने आप देखो नष्ट हो जाते हैं। एक वयस्क आदमी का सामान्य बीपी क्या होता है? माने ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80 mmHg। ये हमने आपको चीख करके कई बार बताया था मेरे बच्चों की इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हर बार आता रहता है। भोजन, प्रकाश तथा स्थान की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा कायम होती है जो एक ही जाति के लोग होते हैं। समझो बात, एक ही जाति कहीं भी हो, एक सा ही खाएंगे, वो एक सा ही पहनेंगे, तो लड़ाइयाँ तो होगी, कंपटीशन तो होगा ही। तो एक ही क्षेत्र में उगने वाली निकट से संबंधित जाति, जो निकट संबंधित जातियाँ हैं, उनमें कंपटीशन होता है, माना प्रतिस्पर्धा होती है। लास्ट आपका प्रश्न है, एक इकोसिस्टम में क्या होता है? एक इकोसिस्टम होता है जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें क्या होता है? जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो अधिक होते हैं, माने पेड़ पौधे हैं वो सबसे अधिक होते हैं। जैसे आपके गेहूं मान के चलो, चावल, दालें, पेड़ पौधे, ये सबसे अधिक होते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक अधिक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से, पर दूसरे वाले कम हो जाते हैं, तीसरे वाले और कम हो जाते हैं। तो ये ऐसा सिस्टम बनता है। तो आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आई है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। और जिन्होंने मेंबरशिप ली थी वो बोल रहे थे कि बहुत सर कमाल हो गया है, आपके बहुत ही कम वीडियो थे सर और पूरा फंसा है केमिस्ट्री। तो ऐसा फंसे एक वीडियो से 10 क्वेश्चन तक मिले हैं। और कई कमेंट कर रहे हैं कि सर 11 केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, क्या आप पढ़ाते हैं? तो बिल्कुल हम पढ़ाते हैं और ये भी हम गारंटी दे सकते हैं कि आप टॉप करेंगे 11 में और 12 में केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो ये पेपर बहुत कठिन था, मतलब पेपर नाम सुना है कठिन था, लेकिन जब